राम राम स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन बेसिकली इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड 2005 में क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि कोरिया कंट्री के द्वारा प्रपोज की गई थी। बेसिक अलजेब्रा से है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे जो जेई एडवांस में थ्योरी है उस थ्योरी से हैंडल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जितना जेई एडवांस में हम जानते हैं या जेई मेंस की जो थ्योरी है उसके आधार पे इसको हैंडल करेंगे। क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई जेड पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक है, सच दैट एक्स वाई जेड तीनों का प्रोडक्ट ग्रेटर इक्वल देन 1 है एंड ये एक्सप्रेशन ग्रेटर इक्वल देन 0 है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो बेसिकली जे एडवांस में अगर इनक्वलिटी की बात करें तो दो इनक्वलिटी हैं। एक तो एएमजीएम जो स्टैंडर्ड इनक्वलिटी है, ठीक है। दूसरा कॉची श्वार्ट्ज इनक्वलिटी जो वेक्टर अलजेब्रा से आती है, ठीक है। बाकी इनक्वलिटी अगर हम बात करें तो हमारे पास नॉर्मल जो बेसिक आइडिया होता है कैलकुलस का वो यूज कर सकते हैं। और एक जो बेसिक आइडिया, जैसे मान लो किसी भी नंबर, जो भी रियल नंबर है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो वो हमेशा नॉन निगेटिव होगा। तो ये बेसिक बेसिक इनक्वलिटी है, जैसे बाइनोमियल बर्नौली इनक्वलिटी, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से आती है, ठीक है। ये सब जो बेसिक आइडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो फंडामेंटल आइडिया है, यहाँ से एक चीज पता चल रही है कि यहाँ पे प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है। प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, तो मतलब एएम जीएम जो यहाँ पे हम लगा सकते हैं ये तो होगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार का एक्सप्रेशन कहाँ दिखता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, उसमें दिखता है कॉची श्वार्ट्ज में। ओके, ठीक है। जिससे क्या है उस वो बेसिकली क्या है कि ए वेक्टर हमने कोई मान लिया a1 a2 a3, और बी वेक्टर हमने मान लिया b1 b2 b3। तो ए डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस cos थीटा। थीटा क्या है, इनके बीच का एंगल है, ठीक है। तो ए डॉट बी का मॉडुलस क्या आ जाएगा, ए वेक्टर का मॉडुलस। यहाँ पे अगेन मॉडुलस लगाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। cos थीटा का मॉडुलस, ठीक है, क्लियर। अब जो cos थीटा होगा यहाँ पे, cos थीटा का मॉडुलस हमेशा क्या होता है, लेस इक्वल देन होता है फॉर एवरी थीटा। ओके, थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो, उसके लिए cos थीटा क्या होगा, लेस इक्वल देन होगा। तो ये बेसिकली ये इनक्वलिटी ये लेस इक्वल देन आ जाएगा मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, ठीक है। तो मॉडुलस ऑफ ए यहाँ से क्या आ रहा है, मॉडुलस ऑफ ए इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, और मॉडुलस ऑफ बी क्या आ जाएगा यहाँ से, b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, और ए डॉट बी क्या आएगा यहाँ से ए डॉट बी आ जाएगा ए डॉट बी, ठीक है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आ जाएगा, a1 b1 a2 b2 a3 b3। ये a डॉट बी वेक्टर आ गया, ठीक है। अब ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, क्लियर। तो इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा, a डॉट बी का मॉडुलस आ जाएगा a1 b1 a2 b2 a3 b3, ठीक है। तो यहां से क्या पता चला, यहां से पता चल गया कि यहाँ से ये पता चल गया, अगर हम स्क्वायर कर दें बोथ साइड यहाँ पे, तो a डॉट बी का स्क्वायर लेस इक्वल देन होगा, दोनों क्वांटिटी नॉन नेगेटिव हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो नॉन नेगेटिव है तो स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी नॉन नेगेटिव है, ग्रेटर इक्वल देन 0 है, और ये भी ग्रेटर इक्वल देन 0 है, ठीक है, स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये क्या आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली अगर इसको हम और अच्छे तरीके से लिखें तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी मतलब A1 B1 A2 B2 A3 B3 का स्क्वायर इक्वल टू लेस इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ पे अंडर रूट था वो हट जाएगा। ठीक है, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर और B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉची श्वार्ट्ज इनक्वलिटी है। क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा से है। ठीक है, तो ये AMGM और कॉची श्वार्ट्ज इनक्वलिटी फ्रिक्वेंटली यूज हो जाती है। ठीक है, IIT में। ठीक है, तो इतना हमको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तब हम प्रॉब्लम को अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, अगर इतना आइडिया है तो आप प्रॉब्लम पे आते हैं। ठीक है, क्लियर। तो यहां से आप देखो कि वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली एक्स वाई जेड की जगह यहाँ पे बेसिकली A1 A2 A3 है। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे पहली बात अगर देखें तो यहाँ पे जो पावर्स हैं, ठीक है, वेक्टर्स की, वो पावर्स क्या है, 2। तो हर जगह हमको 2 अगर मिल जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में। पावर 5 को डील करना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, टफ होगा। तो पावर 2 से ज्यादा कुछ भी होती है तो हम उसको 2 बनाने की कोशिश करते हैं, पावर 2 बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पावर न्यूमिनेटर में अगर पावर 2 लाना है तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर में अगर 2 लाना है तो पावर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर एक्स सॉरी एक्स पावर 5 है, वाई स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ऊपर अगर हम इसको न्यूमरेटर को ऊपर ले जाएं, मतलब कोई नंबर ऐड कर दें, मान लो 1 ऐड कर दें तो एलसीएम लेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा एक्स पावर 5 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन एक्स की पावर 5 अगेन 2 टाइम्स हो जाएगा, कैंसिल तो होगा नहीं, हम चाहते हैं कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे -1 अगर ऐड कर दें तो एलसीएम लेंगे तो माइनस एक्स पावर 5 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक्स पावर 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा डील करके बताता हूँ। अगर यहाँ पे -1 ऐड करते हैं, ठीक है, तो एक्स की पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 5 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, इसमें अगर -1 हम ऐड कर दें तो क्या आएगा, एलसीएम लेने के बाद एक्स पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 5 सॉरी माइनस एक्स पावर 5 माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 5 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। तो यहां से एक्स पावर 5 कैंसिल हो गया। ठीक है, ओके, क्या बच गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 5 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरह दिख रहा है। तो ऊपर जो न्यूमिनेटर में है तो देखो यहाँ पे इस तरह की वैल्यू दिखने लगी। ठीक है, जो हमारी बेसिकली इनइक्वालिटी है इस तरह का। तो ये देखो इस तरह का टर्म हमको दिख गया, A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर A3 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर B3 का स्क्वायर, इस तरह को दिखने लगा। यहाँ से हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्लियर। तो इसको नीचे लाते हैं। ठीक है, ओके।
तो बेसिकली इसको हमने लिख लिया हमने माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 5 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर -1 ऐड कर दे तो यहाँ पे -1 ऐड कर दिया हमने, यहाँ पे -1 ऐड कर दिया, -1 यहाँ पे, तो बेसिकली 3 इधर माइनस किया है तो 3 इधर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो -1 -1 तो बेसिकली -3 राइट हैंड में भी हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर -1 ऐड करेंगे तो ये क्या मिलके बना लेगा, ये मिलके बना लेगा माइनस, एलसीएम लेंगे, माइनस वाई की पावर 5 माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 5 प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर ये माइनस के साथ मिलकर क्या बना लेगा, माइनस जेड की पावर 5 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जेड की पावर 5 प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड की पावर 5 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ग्रेटर इक्वल देन -3। ठीक है, तो बेसिकली ये इनइक्वालिटी कन्वर्ट हो गई इसमें। ठीक है, ओके, तो अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो बोथ साइड ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, और इनइक्वालिटी में क्या होगा कि साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 5 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 5 प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन जेड की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इज लेस इक्वल देन 3। साइन चेंज हो जाएगा माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पर। ठीक है, किसी भी इनइक्वालिटी में अगर माइनस की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर मान लो a लेस देन b है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a ग्रेटर देन -b। ठीक है, ये बेसिक इनइक्वालिटी है, मतलब बेसिकली 2 लेस देन 3 तो -2 ग्रेटर इक्वल देन -3। ठीक है, ग्रेटर देन, ये बेसिक आइडिया है। ठीक है, तो इसका यूज किया हमने, ये आ गया क्लियर। अब आप देखो, हमको बेसिकली यहाँ पे ये इनइक्वालिटी दिखनी चाहिए। ठीक है, ओके, a1 b1 a2 b2 a3 b3 का स्क्वायर लेस इक्वल देन a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, ओके, तो बेसिकली हमको लेस इक्वल देन शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से लिख देते हैं, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर b3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन a1 b1 a2 b2 a3 b3 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे ये जो मॉडुलस है इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्लियर, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्लियर, ओके, तो यहाँ पे बेसिकली इसको हमको हटाना है। ठीक है, एक्स पावर 5 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पे एक हम ले लेते हैं एक्स की पावर 5 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक तो हमने ये टर्म ले लिया a1 a2 a3 हमने ये ले लिया, दिस इज a1 मान लो, दिस इज a2 दिस इज a3। ठीक है, क्लियर, एक बात और ध्यान रखना है कि हमको एक और चीज गिवन है। ठीक है, एक और चीज गिवन है, क्या गिवन है कि इन तीनों का जो
प्रोडक्ट है वो क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। क्या गिवन है, एंड एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन 1, ये गिवन है, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, इसका भी यूज करना है हमें, ठीक है। तो एक्स पावर 5 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अगर हमने इसको a1 अज्यूम किया है, ठीक है, मतलब a1 स्क्वायर, ठीक है, ये a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, ठीक है, ये अज्यूम किया है, ठीक है। तो बेसिकली इसके प्लेस पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a1 b1 a2 b2, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इसी टाइप का कुछ एलिमेंट बनना चाहिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे मान लो जेड ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम ये इसको ले लें b1, ये ये ले लें वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हम ले रहे हैं ये b3 स्क्वायर, ये b2 स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से अगर देखें, यहाँ से a1 क्या निकला है, यहाँ से a1 क्या निकला, यहाँ पे a1 निकल गया x की पावर 5/2, यहाँ से a2 क्या निकला y, a3 क्या निकला z, ठीक है। यहाँ से b2 क्या निकला, यहाँ से b3 निकल गया z, और यहाँ पे b2 निकल गया y, ठीक है, क्लियर। तो अगर हम लेस इक्वल देन लगाएं तो क्या आ जाएगा, a1 b1 a2 b2 a3 b3, ठीक है। तो a3 b3 जब करेंगे तो z इंटू जेड करेंगे, a3 हमारे पास z है, b3 z है, तो a3 b3 क्या आ जाएगा, यहाँ से z स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a2 y है, यहाँ पे b2 y है, तो यहाँ पे आ जाएगा a2 b2 y स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे a1 कितना है, x पावर 5/2, x पावर 5/2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे b3 क्या चूज करें जो कुछ इसी तरह का बन जाए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर टाइप का, ठीक है, क्लियर। क्योंकि फिर फर्दर हम उस इनक्वलिटी का यूज कर सकें, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक टाइप का कुछ बन जाएगा तो ठीक रहेगा इसका यूज करके, ठीक है। तो देखो यहाँ पे x की पावर 5/2 है, ठीक है, x की पावर 5/2 है। तो यहाँ पे अगर देखो, तो यहाँ पे अगर देखें हम एक्स वाई जेड इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, क्लियर। एक्स पावर 5/2 कब आएगा, मतलब यहाँ पे हाफ पावर होनी चाहिए, ठीक है, 5/2 में, अब 5/2 है तो मतलब 2 प्लस हाफ, ओके, इस टाइप का है। तो यहाँ पे अगर हाफ हम ले लें बोथ साइड तो क्या आ जाएगा, एक्स पावर 1/2 वाई की पावर 1/2 जेड की पावर 1/2 इज ग्रेटर देन 1, बोथ साइड हमने 1 ले लिया, 1 की पावर हाफ 1 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली किससे मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा, अगर हमको एक्स की पावर क्या चाहिए, हमको एक्स की पावर चाहिए 5/2, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, क्लियर। तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि एक्स वाई जेड ये पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, तो इनका स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। तो बेसिकली ये आ गया एक्स की पावर 5/2 वाई की पावर हाफ जेड की पावर हाफ इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो इसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मान लो हम ले लेते हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए, वाई जेड की पावर हाफ, मतलब जो a1 b1 होना चाहिए वो बेसिकली ये होना चाहिए, ठीक है। a1 b1 क्या होना चाहिए, बेसिकली क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए a1 b1, ठीक है। तो a1 तो पता है हमको ये है, दिस इज a1, तो b1 हमारे पास a1 b1 ये होना चाहिए, ठीक है। तो b1 की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से ये आ गई b1, ठीक है, ये आ गई b1, ठीक है। तो b1 स्क्वायर क्या आएगा, b1 यहाँ से अगर ये है, b1 अगर हमारे पास ये है y की पावर हाफ और z की पावर हाफ, तो b1 स्क्वायर आ जाएगा y z, ठीक है, क्लियर। b1 स्क्वायर क्या आ जाएगा, y z, तो यहाँ पे b1 स्क्वायर y z आ गया, ठीक है, क्लियर। तो a1 b1 क्या आ जाएगा, ये पूरा ये आ जाएगा a1 b1, मतलब बेसिकली x पावर 5/2 y की पावर हाफ और z की पावर हाफ, ठीक है, क्लियर, ओके। तो इतनी कहानी हमें समझ में आ गई, ठीक है।
यहाँ पे आएगा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे आएगा स्क्वायर। क्लियर? ओके। अब यहाँ से एक और चीज हमको पता है कि यहाँ से देखो हमने निकाला है कि x पावर 5/2 y की पावर हाफ z की पावर हाफ, ये क्या है, x पावर 2 से क्या है, ग्रेटर इक्वल देना है, ठीक है। तो यहीं पे क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे x पावर 5/2 y की पावर हाफ z की पावर हाफ, ये ग्रेटर इक्वल देना है एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे हमको ये चाहिए, ये वाला टर्म चाहिए, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इससे कंपेयर करना है, तो एक्स पावर 5/2 वाई की पावर हाफ प्लस इंटू जेड की पावर हाफ प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बोथ साइड ऐड कर दो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमने क्या किया, बोथ साइड ऐड कर दिया, ठीक है, क्लियर। और बोथ साइड स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वांटिटी इससे लेस इक्वल देना है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्वांटिटी इससे लेस इक्वल देना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 2, ठीक है। ओके, क्लियर। तो बेसिकली ये क्वांटिटी इससे लेस देना है, जो हमारे पास रिजल्ट निकल गया है, ठीक है। क्या रिजल्ट निकल के आया कि x पावर 5, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके आसपास का जितना भी डेटा आपके माइंड में है, ठीक है, जो प्री रिक्वेस्टेड थिंग्स हैं वो आपके माइंड में होना चाहिए, तभी आप स्टेप्स, पहला स्टेप सोच पाएंगे। उसी को बोलते हैं फंडामेंटल आइडिया, बिल्कुल जीरो से सोचना, ठीक है। आपके पास क्या ऐसा डेटा है जो उस प्रॉब्लम में मैच कर रहा है, तो वहां से स्टार्ट करेंगे, उसी को बोलते हैं फंडामेंटल आइडिया। इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जो प्रॉब्लम दी गई है उसमें कौन सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता है, तो आप वहां से स्टार्ट करें, ठीक है। जितने भी प्रॉब्लम, टफ प्रॉब्लम है, उसमें कुछ ना कुछ आपको गिवन होगा कि यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो आइडिया आपके पास होगा। अगर आप कोई भी आइडिया आपके पास नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप इनक्वलिटीज पढ़ रहे हैं तो बेसिक इनक्वलिटीज, जितनी भी स्टैंडर्ड इनक्वलिटीज हैं, वो आपके माइंड में होना चाहिए कि आप अगर स्क्वायर दिख रहा है तो किस किस इनक्वलिटी में स्क्वायर होता है, ठीक है। ओके, प्रोडक्ट है तो किस किस इनक्वलिटी में प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तुम्हारे पास होनी चाहिए। या फिर कोई इनक्वलिटी है, उसमें जो टर्म्स हैं ये फंक्शन के फॉर्मेट में दिख रहे हैं, ठीक है, तो जेनसन इनक्वलिटी आपके माइंड में आना चाहिए, ठीक है। ये फंक्शन हमें दिख रहा है कुछ इस प्रकार, ठीक है। ज्योमेट्री लगनी चाहिए, जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल आपने पढ़ा है वहां से आपको दिखना चाहिए, ठीक है। ये सब आइडिया आपके पास पहले से होना चाहिए, तब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी कर पाएंगे, ठीक है। तो उसको आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, स्टैंडर्ड्स जितने भी रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ एक्स पावर 5 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। अब आते हैं फिर से अपनी इनक्वलिटी पे, इसको नीचे लाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये डिनोमीटर में है, ये क्वांटिटी डिनोमीटर में है, ठीक है। ओके, इसको बेसिकली हमने बना लिया था, ये जो हमने बनाया था वो क्या बनाया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 5 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1 ऐड करके प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन वाई की पावर 5 प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसीलिए हमने ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, क्योंकि ऊपर हमने ये बना लिया था, ठीक है, जेड की पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके माइंड में रखना पड़ेगा कि जो फॉर्म हमने बनाया है उससे रिगार्डिंग हमको कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कोई पॉजिटिव नंबर है, ये कोई पॉजिटिव नंबर है, ये कोई पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या है, एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर्स हैं, ठीक है। तो इनका स्क्वायर या पावर कोई भी करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, उनको सम करेंगे तब भी क्या आएगा, कोई पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक है। इनका स्क्वायर कर दो फिर पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इनको अब हमको कंपेयर करना है, लेट्स क्वेश्चन दिखाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमिनेटर में है, ठीक है, ये न्यूमिनेटर में है,
क्लियर। तो बेसिकली इसको हम अगर डिवाइड कर दें, इससे इससे हम बोथ साइड डिवीजन कर दें तो ये डिनोमिनेटर में दिख जाएगा। क्लियर। तो डिवाइड कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड बाई एक्स पावर 5 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बोथ साइड, ओके, ऑफ इनक्लूडिंग, ओके, क्लियर। तो डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे, वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर इक्वल देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे जो टर्म है वो सिंगल पावर में चाहिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो एक टर्म से इधर डिवाइड कर देते हैं इससे, ठीक है, मतलब इससे डिवाइड कर देते हैं एंड इससे डिवाइड कर देते हैं, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, ठीक है, ये वाला टर्म राइट में चला जाएगा और ये वाला टर्म एक सिंगल लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इससे हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है। तो बेसिकली ये टर्म जो है, ये टर्म, आप इसको ध्यान से देखो, ये वाला टर्म ये मतलब ये वाला टर्म इस क्वांटिटी से लेस इक्वल देना है, ठीक है, मतलब अगर वाई जेड है तो वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इससे लेस इक्वल देना है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, यहीं पे डायरेक्ट, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी लेस इक्वल देन आ गई, यहां से गई ये क्वांटिटी इससे लेस देन है, ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं ये क्वांटिटी लेस इक्वल देन है, ठीक है, ये क्वांटिटी, ठीक है, वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये वाली क्वांटिटी, मतलब ये वाली, मतलब ये वाली, ठीक है, सेम ही चीज है, ये क्वांटिटी इससे लेस देन है, ठीक है, तो हमने इससे लेस देन कर दिया, ये वाला टर्म इससे लेस देन कर दिया, टर्म 1 अगर बात करें तो टर्म 1 इससे लेस देन है, ठीक है, क्लियर। ये टर्म 1, अगर इसका नाम दे दें टर्म 2, ठीक है, तो +2 करेंगे तो यहाँ पे प्लस, ये किससे लेस देन होगा, ये किससे लेस देन होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाई जेड था तो यहाँ पे वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन, नीचे तो सिमेट्री है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे जेड एक्स है तो यहाँ पे जेड इंटू एक्स प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा, ये क्वांटिटी इससे लेस देन होगी तो यहाँ पे हमने प्लस कर दिया, ठीक है, क्लियर, ये इससे लेस देन है, ठीक है, ये क्वांटिटी इससे लेस देन है, ठीक है, क्लियर। अब ये क्वांटिटी किससे लेस देन होगी, क्लियर, ये लेस देन होगी प्लस, नीचे तो क्या आएगा, सेम ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है कि एक्स वाई है ना, एक्स वाई, तो यहाँ पे एक्स इंटू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, तो ये क्वांटिटी इससे लेस देन है, अगर इसका नाम 3 देते हैं, ठीक है, तो बेसिकली ये सम करस्पॉन्डिंग इस सम से छोटा है, ठीक है, क्लियर, ओके, हमको शो करना है लेस इक्वल देन 3, लेस इक्वल देन 3 ये शो करना है, ठीक है, ओके। तो यहां से आप देखो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इस तरह का टर्म आपने कहीं देखा है, ठीक है, जब आप स्क्वायर करते हैं किसी नंबर का, ठीक है, मान लो a माइनस बी का स्क्वायर करते हैं, वो हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव होता है, ठीक है, क्योंकि कोई भी रियल नंबर का आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा क्या होगा, नॉन नेगेटिव आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे
क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे देखो अगर हम ए बी प्लस ए बी देखना चाहें, यहाँ पे प्लस ए बी, ठीक है, तो माइनस ए बी करना पड़ेगा, तो -3ab आ जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन 0। क्लियर, ओके। तो कुछ ऐसा, लेकिन ये हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए हमको क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2ab, ये चाहिए, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन 2ab है, ठीक है, तो ए बी टर्म हमको दिख गया, मतलब बेसिकली ये टर्म हमको दिख गया। यहाँ से जैसे अगर हम वाई जेड में बात करें तो यहाँ से क्या दिख जाएगा, यहाँ से दिख जाएगा कि वाई स्क्वायर मतलब वाई माइनस जेड का स्क्वायर अगर हम करें तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, मतलब वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2yz, ये आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2zx आ जाएगा, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात करें तो 2xy, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म हमको दिख रहे हैं, अगर इनको हम ऐड कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ये टर्म हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये टर्म क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। तो ऐड कर देंगे, एलसीएम मतलब बेस तीनों में सेम ही है तो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये लेस देन आ जाएगा 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर एक है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, ठीक है, टू टाइम्स आ जाएगा प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है, कुछ इस तरह बनेगा। तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये क्वांटिटी इससे लेस देन है, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड कर दें क्या आ जाएगा, इसके नीचे कर देंगे 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नॉन जीरो नंबर है, ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या है, नॉन जीरो क्वांटिटी है, ठीक है। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, जो कि हमको यहाँ पे लेफ्ट हैंड में दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली यहाँ पे क्या आ गया, लेस इक्वल देन 2 प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे देखो अगर ऐड कर दें, हम यहाँ पे ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर 2 टाइम्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 टाइम्स जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन वाई जेड, 2 कॉमन हमने बाहर ले लिया, 2 बाहर ले लिया, ठीक है, वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई, ठीक है, ये आ गया, क्लियर। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बेसिकली हमको क्या चाहिए, ये ऊपर चाहिए, मतलब न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर में चाहिए, तो ये 1 इससे डिवाइड कर दो, नॉन जीरो नंबर है, तो वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्या आ गया, लेस इक्वल देन 1 आ गया, क्लियर, ओके। अब इसमें अगर क्या करें हम, इस क्वांटिटी में बोथ हमको 2 चाहिए तो बोथ साइड 2 ऐड कर दो, ठीक है, तो इसमें 2 ऐड कर दो, तो इसमें भी 2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, तो बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ से 3, ये 2 प्लस 1 बन जाएगा 3, लेस इक्वल देन 2 प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली ये 2 है, ठीक है, तो ये क्वांटिटी क्या आ गई, लेस इक्वल देन 3 आ गई, मतलब ये क्वांटिटी क्या आ गई, लेस इक्वल देन 3, यही हमको प्रूव करना था। ओके, हेंस प्रूव्ड। ओके, क्लियर, तो यही हमारा फाइनल प्रूव करना था, ठीक है। ये हमको प्रूव करना था, ठीक है, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया पे बेस्ड था, ठीक है। तो आपके पास जेई में दो स्टैंडर्ड इनइक्वालिटी हैं, एक तो वेक्टर अलजेब्रा से कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, दूसरी एएमजीएम, ठीक है, मतलब वो सीक्वेंशियल सीरीज से। ये बेसिक स्टैंडर्ड इनइक्वालिटीज हैं। तो आप देख पा रहे हैं आईएमओ 2005 में क्वेश्चन नंबर 3 था ये, ठीक है, जो कि बेसिक इनइक्वालिटी पे बेस्ड था, ठीक। इसको अदर मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो जेई एडवांस के हिसाब से वो जो मेथड्स हैं वो रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। तो आप एक इनक्वलिटी है म्यूट्स इनक्वलिटी, ठीक है, म्यूर हेड्स इनक्वलिटी बोलते हैं बेसिकली इसका प्रोनाउंसिएशन। आप इसके थ्रू भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर। ओके, तो थोड़ा ये जनरलाइज्ड इनक्वलिटी है, ठीक है, तो यहाँ पे जेई एडवांस के हिसाब से रिलेवेंट नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में इसके थ्रू ट्राई करिए और बताइए कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं इसके थ्रू, ठीक है, इस आइडिया के थ्रू। मेयर हेड्स इनक्वलिटी। ओके, थैंक यू।